दोनों बताएगा। कान के वो कान कैसे करेंगे बेटा? कटिंग ऑफ लेंस नहीं का कैसे करेगा? कटिंग ऑफ लेंस अगर लेंस को आप क्या करते हो? कट करते हैं। ठीक, इस कंडीशन में उसका क्या इफेक्ट होगा? इसी को कर लेते हैं कटिंग ऑफ का कहते हैं लेंस के ठीक है, कटिंग ऑफ लेंस के ठीक है, कटिंग ऑफ लेंस सोना की बताइए क्या सर? क्या नाम है? शर्मा बैंक काम किसी की तबीयत खराब है तो लखनऊ लेकर गया। लेंस है आपका ठीक है, फोकल लेंस क्या है? फोकल लेंस क्या है? जब है यहाँ पे रेडियस हम दोनों साइड का क्या लेंगे? दोनों फेसेस का इक्वल है, दोनों फेसेस की जो रेडियस है वो कैसी है आपकी? इक्वल है। अगर हम इस लेंस को कट करने के दो तरीके हैं, या तो एक परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक हो जाता है रैंडम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो अगर हम लोगों ने ऐसे कट किया, मान लो उसको दो इक्वल पार्ट में आप कट करें इस एक्सिस से घटाएं, फोकल लेंथ यह था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? म्यू था। बोला क्या जाता है दो इक्वल पार्ट में से आप कट कर देंगे तो ईच पार्ट का बेटा फोकल लेंथ क्या होगा और पावर इसका पहले तीन था। फोकल लेंथ है, पावर पी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू है, बेटा रेडियस एक तो क्या बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों की रेडियस आर आपने दिया है, आर है। इसे जब कट करेंगे तो इसमें इक्विवेलेंट क्या होगा? फोकल लेंथ ईच पार्ट का क्या होगा वो फाइंड करना है। एक ही मैंने करता है दूसरा ही तो इक्वल पार्ट का आपने क्या कर दिया? कट कर दिया, तो इक्वल पार्ट में कट कर दिया। अगर रेडियस जो है आर है, वही कटिंग है तो रेडियस क्या होगा? आर ही रहे, आर ही रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता जाएगा क्या? नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे आपको अपना क्या रहेगा? ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया। रेडियस हमारा एक फेस का सेम है, दूसरा फेस कैसा हो गया? प्लेन। तो पूछा जाता है अगर क्या तो फोकल लेंथ इनके फोकल लेंथ कितने हो जाएंगे? एफ डैश। उस कंडीशन में एफ डैश है, पावर क्या हो गया? पी डैश। जो भी होगा जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि कंडीशन सेम है। ठीक, की वैल्यू क्या होगी एफ के रिस्पेक्ट में, और पी डैश की वैल्यू क्या होगी? तो क्या एफ के रिस्पेक्ट में यहाँ फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, दोनों बढ़ जाएगा, पावर ऑफ फोकल लेंथ दोनों बढ़ जाएगा। ओके, और लो बेटा फोकस बढ़ेगा, पावर आप लोग हाँ जी, पावर घटेगा कितना? तो ये बढ़ेगा, और पावर आधा हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देंगे इस कंडीशन में हम लोग बजट करेंगे तो नहीं होगा। तो पहले से फार्मूला हमने बना पाएंगे ये बेसिक फार्मूला आपको पढ़ सकते हैं। ये बेसिक क्या होता था? फार्मूला आप पढ़ देते हैं किसके लिए? फोकल लेंथ के लिए। तो यहाँ से आप करोगे 1/r और क्या हो गया? सेक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया 1/m इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/, क्या? बेटा फर्स्ट सरफेस जो है इसका राइट वर्ड होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट वाला है तो क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। ठीक हो जाएगा। इस केस में क्या करेंगे? यहाँ से आर आपका प्लस हो गया, ये आ गया 1/f की वैल्यू म्यू माइनस 1 2/r। ये पहले केस में था जब इसको हम लोगों ने कट नहीं किया। बिफोर कटिंग की कंडीशन में आपका ये फोकल लेंथ की कंडीशन आपकी। ठीक, बाद में जब इसको कट कर देंगे, क्या करेंगे? कट कर दे रहे हैं उस केस में ईच पार्ट इसका तो रेडियस वही रहेगी, लेकिन प्लेन सरफेस होते हैं, प्लेन सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगी। प्लेन सरफेस का रेडियस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इन सरफेस की जो रेडियस आपकी होगी क्या होगा? रेडियस का वैल्यू होगा बेटा प्लेन सरफेस का ये इनफाइनाइट, इसका भी वैल्यू इनफाइनाइट और इसका भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो किसी के लिए निकालेंगे, मानो मैं इसके लिए निकाला तो 1/f डैश की वैल्यू जो आपकी आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी वही है,
इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, मतलब मटेरियल आपका वही डिफेक्ट इंडेक्स वही है 1 अपान इसकी वैल्यू आर और दूसरे की वैल्यू 1 अपान क्या हो गया इनफाइनाइट। बेटा किसी क्वांटिटी में इनफाइनाइट से जब डिवाइड कर दो रिजल्टेंट वैल्यू 0 आता है। किसी भी क्वांटिटी में कैसे डिवाइड करोगे इनफाइनाइट में डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 1 अपान f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान क्या हो गया r। यहाँ था 1 अपान f इक्वल टू म्यू माइनस 1 क्या 2 पाई r। जैसे को आप ऐसे करोगे ऐसे कंट्रोल हो जाएगा r ऊपर और यह फैक्टर यहाँ नीचे r अपान 2 म्यू माइनस कितना आएगा 1। भाई ऊपर तो फैक्टर नीचे है, नीचे वाला फैक्टर ये है तो ये हमारा क्या है फोकल लेंथ है। अभी यहाँ से करोगे f डैश की वैल्यू r अपान यहाँ तो नहीं है म्यू माइनस 1 बनाया जाएगा तो बनाया जाएगा। ये हो गया f डैश की वैल्यू। इसे क्वेश्चन सेकंड करेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर इस क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करें कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग क्या है क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को बेटा अगर आप कंपेयर करोगे तो कंडीशन क्या बनेगा देखो यहाँ पे f डैश की वैल्यू आई है r अपान 2 म्यू माइनस 1 और यहाँ पे f डैश की वैल्यू r अपान 2 माइनस 1। तो यहाँ से दैट मींस क्या हो गया इसमें अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इसके बराबर होगा ठीक। उस केस में f डैश की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी ये इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वैल्यू मिल जाएगा f डैश बाय 1 तो आ जाएगा ये वैल्यू आ f जाएगी बाय f डैश इक्वल टू 2 इनटू कितना f। इस वाली क्वांटिटी में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो पहले क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट साइड में तो ये 2 ऊपर जाएगा इसके बराबर हो जाएगा और ये क्या हो गया 2f हो गया तो f डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2f के बराबर होगी। दैट मींस ये हो गया अगर किसी भी लेंथ को क्या उसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली हम दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं तो ईच पार्ट का फोकल लेंथ जो होता है वो पहले अगर वाइड फॉर्म में उसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा आपका डबल हो जाता है फोकल लेंथ की वैल्यू ठीक। और जब फोकल लेंथ डबल हो जाएगा तो पावर घट जाएगा इसका आधा हो जाएगा। इस t इक्वल टू होगा बेटा 1 बाई f तो t डैश इक्वल टू होगा 1 अपान f है 1 अपान f डैश की वैल्यू 2f और 1 बाई f की वैल्यू क्या थी 1 बाय p डैश बराबर 1 बाय p बाय 2। मीनिंग ये हो गया अगर किसी डैश को वर्टिकली दो इक्वल पार्ट में आप कट करेंगे ठीक तो उस कंडीशन में ईच पार्ट का जो फोकल लेंथ होता है वो हमारा क्या हो जाएगा कितना पहले का डबल फोकल लेंथ डबल पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगा आधी हो जाएगी। तो पावर आधी हो जाती है अब फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होता है आपका डबल कटिंग करने पे पावर हाफ फोकल लेंथ विल बी डबल ठीक। और सर इधर में काटने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मतलब हाँ बताएं इधर काटने में फर्क पड़ेगा इधर में कुछ उधर भी फर्क पड़ेगा लेकिन क्या पड़ेगा दूसरा बोले अगर जिस एरिया को गिर रहा हो वो आना ही पड़ेगा। सर के नंबर बनाया तो लगता है कि पढ़ना लगा आपका सिस्टम बेकार है मुझे लगता है। हो गया जी सर नीचे नहीं करता है चलो आगे देखिए रैंक के स्टेटमेंट लिखिएगा डेट बोलो बेटा देखिएगा if length is
if lens is cut vertically into equal parts, vertically मतलब principal axis के perpendicular है, ठीक? Vertically into equal parts, two equal parts, ठीक? देखिए, then focal length half, then focal length half, then focal length half. Each part, focal length half, each part will be, focal length half, each part will be double of its, will be double of its original value. original मतलब जब कट नहीं किया गया था, double of its original value. original किसे कहते हैं बेटा? जब वो before cutting लेंस जब तक कट नहीं किया उस समय जो फोकल लेंथ है उसका डबल हो, डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड पावर विल बी हाफ ऑफ इट्स, पावर विल बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. पावर जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू को कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा. ठीक, समझ गया? और इस केस में इंटेंसिटी क्या होगी बेटा? जो इमेज बनेगा उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी, बढ़ जाएगी, वही रहेगी. नेक्स्ट है अगर हम लोग बेटा इसको टू क्या अभी भी इसको हम लोग टू पार्ट में कट कर रहे हैं, बट अभी जो कटिंग है अलोंग द एक्सिस ले रहे हैं. इससे अलोंग द एक्सिस ले रहे हैं. ठीक, तो जब अलोंग द एक्सिस लेंगे एक चीज में और कर लीजिए, तो फिर इसको बता दें. एक पॉइंट और बेटा उसमें कर लीजिए, तब इसको बता दें जो अभी कुछ आया था. जैसे हम लोगों ने लेंस को दो इक्वल पार्ट में काटा था बेटा. लेंस को क्या किया था? दो इक्वल पार्ट में कट किया था. ईच पार्ट का आपने कहा फोकल लेंथ की वैल्यू डबल हो गई और पावर आधा हो गई. यहाँ पे एफ दिया था, पी दिया था, यहाँ एफ डैश और पी डैश दिया था. एफ डैश की वैल्यू लिखा था आपने 2f के बराबर, पी डैश की वैल्यू लिखा था 2. इन्हीं को कहा जाता है अगर दोबारा से कंबाइन कर दें हम लोग, क्या करते हैं? दोनों को जोड़ दिया जाए, समथिंग दिस. दोनों जो कट किया था बेटा उनको जोड़ दिया जाए, यानी ऐड कर दिया जाए, इस तरह से अटैच कर दिया जाए. अब जो फोकल लेंथ होगा मान लो एफ डबल डैश एंड पावर पी डबल डैश ले लिया, तो ये एफ डबल डैश और पी डबल डैश की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी पहले के स्टेट में. अब एफ डबल डैश और पी डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जी. अभी क्या कंडीशन हो जाएगी? हाँ जी, फोकल लेंथ कम होगा, पावर फोकल लेंथ कम होगा, पावर बढ़ जाएगा. ऐसे कनेक्ट कर दीजिए या कनेक्ट कर दीजिए. सर जी इन दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. हाँ जी, खत्म हो जाएगा. क्या खत्म हो गया? आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर ना होंगे बेटा. पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा या वही रहेगा? फर्स्ट वाले रिस्पेक्ट में कम, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 0. और लोग फोकस बढ़ेगा, पावर तुक्का लगाते हो इसलिए क्वेश्चन गलत कर देते हैं. काफ़ी आपके सामने कॉन्सेप्ट बताया गया है और लगा लिया करने का मेरा एक अच्छा है. अभी ये निगेटिव में आ जाएगा, तो निगेटिव माने मतलब खत्म है. कल आपको बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ क्या लेंसेज बताया था. जी सर. हमने ऐसे जोड़ा, एक आर्किंग था, एक कॉन्वेक्स ये है, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स ये है, प्लेनो कॉन्वेक्स ये है. दोनों कॉन्वेक्स ही है ना, कोई कॉन्केव नहीं है, दोनों कॉन्वेक्स है. यहाँ से निकालोगे बेटा
1 upon m डबल डैश इक्वल टू 1 upon क्या लिखते थे हम लोग? क्या लिखते थे? m डैश प्लस 1 upon m डैश। रेसिप्रोकल सम होता था ना? जी सर। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल सम होता था। तो आपने क्या बोला था कि 1 upon इसकी 2m के बराबर है, उसकी वैल्यू भी नोट करें कितना? 2m, दोनों का ऐड करोगे तो 2 upon कितना? 2m इक्वल टू 1 upon m डबल डैश हो गया सारा। 2 तो कट गया, m डबल डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई? पहले किसके बराबर आ गई? पहले वाले के बराबर आ गई। और जब फोकल लेंथ बराबर आ गया तो p डबल डैश कितना हो जाएगा? कितना पी भी बराबर इधर वाले एफ ट्रिपल डैश वाले में भी रहेगा। एफ ट्रिपल डैश वाला भी होएगा, समझे? तो बेटा यानी कि आप ऐसे जोड़िए कुछ भी दोनों साइड से भी ये काम कॉन्वेक्स दोनों कॉन्वेक्स लेंस के तो एक काम करेगा ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो पॉजिटिव फिर ऐड करोगे यानी कि एफ डबल डैश की वैल्यू हमारी इनिशियल एफ के बराबर हो गई, पी डबल डैश की वैल्यू हो गई। ऐसे यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश भी किसके बराबर आएगा? एफ के बराबर, और पी ट्रिपल डैश भी कितना आएगा? सी के बराबर। तो तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? बस उसको हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है वो पहले से, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट है ऐसे नहीं कि हवा में देखे नहीं बोला करिए, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट में गाड़ी आप काम करेंगे तो गलत नहीं होगा, और गलती वाला करेंगे तो क्या होगा? ठीक समझे? आलो जी सर। हाँ, जो नियम कानून है उसके अनुसार चला करिए, ऐसा नहीं फोटो देखे और क्या मन से नहीं अपनी आत्मा का क्या वो सुनाइए। ओके बेटा? जी सर। ठीक है, इक्यू बाय कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इफ ए इक्यू बाय कॉन्वेक्स लेंस, इक्यू बाय कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ f and power p, having focal length f and power p is cut along the principal axis, cut along the principal axis in two equal parts, cut along the principal axis in two equal parts. Then focal length and power of each part, will be same, but intensity of beam's form
intensity of image formed. Intensity of image formed will be reduced. Intensity of image formed will be reduced. लेकिन जो इंटेंसिटी होगा इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है उसके वो बेटा घट जाती है. इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म विल बी reduced. जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी जो हो रही है क्या करेंगे डिक्रीज कर रहा है. इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म विल बी इधर वाले नहीं होते हैं उसमें इंटेंसिटी वही रहती है. ठीक, यहाँ से हम लोग ऐसे कट करते हैं. हाँ बेटा क्या करें रिड्यूस होकर घट जाएगा. तो अगर हम लोग दो इक्वल पार्ट में कट कर लिए एक पार्ट में दो पार्ट में हम लोगों ने क्या कर लिया इसको कट कर लिया. तो देखो जब दो पार्ट में काटेंगे डिफरेंटली इंडेक्स वही रहेगा. मतलब अपना जैसे आपने हिंदी में पढ़ा था उसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी. इस फेस का जो रेडियस आर है उस फेस का इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स में दोनों फेसेस के रेडियस क्या चलते हैं सेम सेम. इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों फेसेस के जो रेडियस होंगे वो कैसे होंगे आपके सेम सेम होंगे. ठीक, तो ये आर हो जाएगा. यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये भी आर. रेडियस मतलब क्या रेडियस चेंज हुआ बेटा. जब ऐसे कर दिया तो रेडियस में कोई चेंजेस नहीं हुई. रेडियस में चेंजेस नहीं हुई. मटेरियल आपका वही है. फोकल लेंथ क्या होगा सेम आ जाएगा. अगर इनके फोकल लेंथ तो हम लोग एफ डैश ले लेते हैं तो एफ डैश की वैल्यू से यहाँ एफ की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू आएगी u माइनस 1 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r यानी 2 r आएगा. या क्या एफ की वैल्यू आ गया r अपॉन 2 u माइनस 1. ठीक, यहाँ पे करोगे बेटा तो 1 अपॉन एफ डैश की वैल्यू नहीं क्या आएगी u माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r यानी 2 क्या हो जाएगा u माइनस 1 इंटू 2 r. ये भी वैल्यू हमारी उतनी ही आ रही है जितनी किसकी वैल्यू आई थी आपकी 1 अपॉन f की वैल्यू आई थी. तो यहाँ से भी f डैश निकालेंगे तो आएगा कितना r अपॉन 2 u माइनस 1. ठीक, तो दैट मींस देखो ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट बना रहे हैं क्वेश्चन सेकंड बना रहे हैं. ठीक, तो दोनों का क्या है वैल्यू सेम सेम है. दैट इज ये हो गया हमारे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो f डैश की वैल्यू किसके बराबर आ रही है क्या. और क्योंकि p बराबर होता है 1 बाई कितना क्या तो p डैश की वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी p के बराबर होने लगेगी. एंड p डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा p के इक्वल. तो इस कंडीशन में कटिंग करने पे ना तो बेटा फोकल लेंथ में चेंजेस आएंगे ना ही पावर और फोकल लेंथ दोनों क्या रहेगा आपका सेम सेम हो जाएगा. पावर एंड फोकल लेंथ विल बी सेम. ठीक, चेंज क्या क्या होगा जो इमेज बनेगा ना इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है. मतलब पहले इमेज टोटल इमेज पोर्शन से बनने वाले एरिया पे इसे क्या इंसिडेंट होने वाले लाइट के द्वारा इमेज बनता था. अभी क्या होगा हाफ एरिया इतना बचा आपका. अब एरिया घट गया जो लाइट अब इंटर करेंगे पहले पूरे से करते थे अब आधे से करेंगे तो इंटेंसिटी क्या करेगा रिड्यूस कर जाएगा. तो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी आपकी रिड्यूस हो जाती है. तो यहाँ पे इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस बट पावर एंड फोकल लेंथ विल बी सेम. इमेज जो जहाँ पर रहा था पहले उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा जहाँ अगर आप एक की पोजीशन सेम रखते हैं और पावर की वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी सेम सेम रहेगी. ठीक, जल्दी करें. इंटेंसिटी आधी होगी कि कम क्यों रिड्यूस हो जाती है हाफ. जैसे वो इंटेंसिटी जो होते हैं किसके एपर्चर के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है तो 1/4 होता है. आपको रिडक्शन के तब नहीं प्रॉब्लम आते हैं कि इंटीजर डिक्रीज रिमेन सेम नन ऑफ दिस. ठीक,
आपके साथ की कहाँ गई? छोटी कहाँ? देखो बेटा, दो चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आपको रेगुलर मेहनत की ज़रूरत होती है और सही दिशा में। रेगुलर आने से कुछ नहीं होता सर जी, जान चुके हैं। हैं? रेगुलर आने से कुछ नहीं, ये रेगुलर आने से होता है, रेगुलर आने से कुछ नहीं। ये आपके साथ एक्सेप्शन है। रिसेप्शन नहीं सर जी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम रोना ही पड़ते हैं, कभी नहीं आपको पढ़ते। मैंने बोला आप अपने तरीके को बदल दीजिए, तरीका आप बदलते नहीं। कितनी बार आपको समझाया, आप अपने मेथड को चेंज कर दो, ठीक, उसमें आप परिवर्तन करना नहीं चाहते। क्या करें सर जी कि मतलब खुशी भी मिले और पढ़ाई अच्छी चले। खुशी मिलती है खुशी तब मिलती है जब आपके नंबर अच्छे आए, अच्छे आते हैं, ऑटोमेटिकली आपको खुशी मिल नंबर जाएगी। अच्छे आते नहीं ठीक, और जब आपका नंबर नहीं आपके अच्छे आएंगे तो वहाँ पर फिर आपको टेंशन होना ही होना है। ठीक, तो उस कंडीशन में एक सिस्टम से पढ़िए। सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपको बार बार बोला जाता है जिस पे थ्योरी खाली पढ़ने से आपको क्वेश्चन नहीं बनते। ड्यूटी की बात नहीं सर जी, क्लास में मज़ा भी आना चाहिए। क्लास में तो मज़ा का मतलब क्या? मज़ा मतलब अच्छे समझ में आओ, क्या समझ में आता है? आप तो ऐसा कौन कह रहे कि नहीं आता? अब मज़ा की अब बात जो टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, या तो गाना गा के हम लोग पढ़ रहे नहीं हैं। सर जी, पढ़ाने में तो क्या समझ में अगर ना आए तो बकवास लगे। फुल एनर्जी के साथ हम भी बोल रहे हैं, एनर्जी के साथ आप भी बोल रहे हैं, मज़ा तो आ रहा है पढ़ने में। तब कहें कह रहे जब मज़ा आ रहा तब कहें कह रहे कि मज़ा आया। बायोलॉजी में 1% मज़ा नहीं आता है और पूरा नंबर ऑफ बायोलॉजी देता है। नंबर तो आप पूरा नहीं देता है, आधा देता है। बस अर्थ ये है कि टेस्ट दिन है 45 क्वेश्चन में, जूलॉजी में 5 क्वेश्चन सही था, बॉटनी में 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 30, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन। क्या किया? और सर जी शुरू से जब पिछली बार दिए थे नीट का एग्ज़ाम, वहीं से अभी तक आता चला जा रहा है। यही रेशियो, सबसे ऊपर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी। या हम अपने सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के लिए हम क्या करें? तो सर जी फिजिक्स में हमको मज़ा भी आता है ना शुरू से, तो इसके बाद में, लेकिन बायोलॉजी से आप या तो बायोलॉजी की तरह पढ़ते ना। ठीक, हम सर जी बहुत परेशान है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना परेशान है। लेकिन हम क्या करें, अब कुछ कर भी नहीं सकते पढ़ने के सिवा। पढ़ते हैं लेकिन सर जब नंबर 1 आ जाता है तो मना एकदम हीन हो जाता है। बहुत क्वेश्चन लगाते हो, डेली लगाते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट का अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, ठीक, तो उसका तरीका होता है कि पहले आप उस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन, एटलीस्ट पूछे गए क्वेश्चन एक बार आप पलट के देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या करिए? पढ़ लीजिए। उसके बाद उस टॉपिक को फिर से पढ़ना शुरू करिए। टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन आप देख, इतना तो आप ABCD जानते ही हैं कुछ, ठीक, आप एक बार टॉपिक को पढ़ लीजिए। खासकर थ्योरेटिकल जो यूनिट होते हैं, बायोलॉजी के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के जहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक, एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि इसमें क्या चीज़ें पूछी गई हैं, कैसे पूछी गई। फिर उसके बाद एक बार थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ के एक बार देख लीजिए कि जब आप क्वेश्चन देखे रहेंगे तो जब थ्योरी आप करोगे ना तो वहाँ से ये मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन यहीं से राइज हुआ है। जैसे NCERT मान लो, बायोलॉजी में आज की डेट में इधर 2-3 सालों से NCERT से मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। लेकिन NCERT की थ्योरी पढ़ के आप नहीं कर सकते हो जब तक आपको क्वेश्चन बेस से वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तब तक आप उसी को 10 बार पढ़े रहेंगे, वहीं से क्वेश्चन राइज हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे, एक बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं करंटली कम से कम 10 साल के बीच में, उनको आप देख लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर से क्या करिए, थ्योरी पढ़िए। थ्योरी को एक बार फिर से पढ़िए। तब जब आप पढ़ेंगे थ्योरी ना, तो पढ़ते समय आपको ये क्लिक हो जाएगा कि यार इसी पे क्वेश्चन क्या है बना, क्योंकि क्वेश्चन आप जानते हो पहले से, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे अराइज हो रहा है। उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद फिर से दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम लग जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लग जाएंगे। और आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आ रहा हो आप उसी लैंग्वेज में उसको पढ़िए। ऐसा जरूरी नहीं हो आप इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, किसमें पढ़िए, जिस लैंग्वेज में आपको वो समझ में आता है आप उसी लैंग्वेज में पढ़िए, क्योंकि आपके यहाँ एंट्रेंस के लिए बाइलैंग्वेज पेपर अवेलेबल है। ठीक, उस कंडीशन में आप जिसमें भी आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक,
तो उस कंडीशन में जिसमें आपको समझ में आ रहा है तो उस लैंग्वेज में आप पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, बेटर है फिलहाल इंग्लिश, अगर आपके पास इंग्लिश में आप समझ जाते हैं तो सो बेटर है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, आप हिंदी में ही कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर रहेगा तो लैंग्वेज बहुत फैक्टर नहीं होता है, आपका वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप से करिए, खासकर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए या थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए। जैसे बायोलॉजी मोस्टली आप थ्योरेटिकल ही है, ठीक, उनमें आप पूरा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स वगैरह भी आप लगाते हैं, फिजिक्स आप लगाते हैं, जैसे आप मैथमेटिकल में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन लग जाएंगे, अगर एप्लीकेशन करने आपको आता है तो। मतलब कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होना है, जितना आप सीख पाते हो तो उस कंडीशन आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपके साथ हो जाएंगे। बट जहाँ थ्योरेटिकल होगा जिसके बारे में आपको ABCD नहीं पता है, उसके बारे में अगर आपको क्या हो पहले एक बार पता चल जाए क्या पूछा जाना है, फिर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो क्लिक हो जाएगा, हाँ हमें ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसे राइज हो रहे, ऐसे पूछा जाएगा और ऐसे हमने इसके आंसर देंगे। तो जो माइनस आप लोग करते हो माइनस होना क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, आप यूनिट उठाइए, कोई भी यूनिट उठाइए, एक बार क्वेश्चन पढ़ के पहले देखिए, पढ़ लीजिए, फिर को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़िए, दोबारा फिर क्वेश्चन एक बार लगा लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा लीजिए। ठीक, और फिर कोई डाउट होगा तो अपने सब्जेक्ट जैसे आप डिस्कस कर लीजिए उसको जी। ठीक है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट हो रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट टीचर आप डिस्कस कर लीजिए। जैसे अब हम फिजिक्स बता सकते हैं, केमिस्ट्री पे आप बता देंगे बट बायोलॉजी, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या है केमिस्ट्री वाले सर आप केमिस्ट्री पूरे बायोलॉजी वाले सर आप, ठीक, लेकिन उसको थोड़ा सा सिस्टम से पढ़िएगा। ठीक है, मतलब परेशान होने से आउटपुट नहीं मिलता है और ना ही आपकी एनर्जी लॉस होगी, आप और अच्छा जो कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। सर ऐसा हो गया कि सर बायोलॉजी अगर हमको कोई चाहे जो सर जी ना कोई बताता है, हमको लगता है कि हमको गलत आदत सिखा रहा, गाली हमको सिखा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हो गया हमारे माइंड में लोचा। ऐसा नहीं सोचिए, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ लीजिए आप। जैसे अगर आपको किसी के द्वारा नहीं बात बनती है तो आप अपने अनुसार ही रिसर्च करने के बाद क्वेश्चन करके फिर करें, क्वेश्चन एक बार पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाइए नहीं, क्वेश्चन खाली पढ़ लीजिए क्या पूछा गया है। ठीक, जैसे आपको रास्ता पता, जैसे मैम आपको यहाँ से रोडवे जाना है, अब रास्ता अगर हम दिखा दें कि ये रास्ता है तब आप चले जाएंगे। ठीक, या कहाँ दुकान है, किस दुकान पे हमें कोई सामान मिलता है आपको पता हो तो आप बड़े आसानी से उसको ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं है तो आप क्या इधर उधर भटकते रहेंगे। तो वही कंडीशन है, अगर आपको पता है कि आप पूछा जाना है, कैसे पूछा जाना है, तब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको क्या होगा क्लियर हो जाएंगे और आप क्वेश्चन लगा देंगे। और आपको कुछ नहीं पता है ABCD तो फिर जो भी आप करेंगे तो सर जी सबसे ज़्यादा दुख तो वो देता है, आपका तो पता नहीं, आपने पता नहीं हमको देखा पढ़ते हो कि नहीं देखा, लेकिन आप कहते हैं हाँ चलो पढ़ लो। लेकिन जो लोग सर जी देखते हैं भी कि मतलब बच्चा मेहनत कर रहा है, उनके सामने भी वो अपना खेलेंगे, वो भी बच्चा पढ़ रहा है, वो लोग कहते हैं अरे आज पढ़वे ना करना तो कहाँ नंबर है। और आप चाहे देख नहीं चाह रहे लेकिन आप कहते हैं हाँ मेहनत कर रहे हो लेकिन सही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं से आप पॉजिटिविटी दे रहे हो आप, लेकिन सही एकदम सच्चाई नहीं जानते कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन सर जो देखते हैं वो ऐसा कहते हैं और उनका इत्तेफाक से उनका नंबर भी हमसे ज़्यादा आ जाता है। उन सबका सर जी उन सबका नंबर भी हमसे ज़्यादा आ जाता है, तभी तो कह पाते हैं, नहीं कहाँ कह पाएंगे। तो आप इसीलिए कुछ गड़बड़ करते हैं, आप उस चीज़ों को निगेटिव को अपने अंदर से हटा दीजिए, आपका भी अच्छा होना है। ठीक है, चलिए हो गया बताइए। आगे देखो कंडीशन आप कहेंगे मैक्सिमी को अगर हम लोग माइंड कर देते हैं एक इस पैटर्न पे और दूसरा इनवर्स पैटर्न पे, हमने सपोज अगर इसको कंबाइन किया तो रिजल्ट है अपना बन रहा है, ऐसे किया तो रिजल्ट बढ़ जाए। ठीक, बोला क्या जा रहा है अगर इस सिचुएशन में हमें निकालना हो बेटा फोकल लेंथ F डबल डैश की वैल्यू क्या होती है, F डबल डैश की वैल्यू क्या होगी इस सिचुएशन में, तो बता सकते हैं F डबल डैश क्या होगा, F डबल डैश की वैल्यू क्या होगी देख रहे हैं इस सिचुएशन। अगर एक डबल डैश आपको निकालना हो क्या आ जाएगा 2F फोकस 2F और फोकस F डबल डैश 2F
फिर लगाए बिना लगाए नहीं लगाया नहीं सोचते बोलते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके आप क्या फिर आंसर दिया करिए। ठीक आपको बोला कि इसकी भी टोटल है एक लेंस की वैल्यू हमारी एफ है, इसकी भी पहले हम निकाल चुके हैं कितना है एफ है, दोनों का क्या है एफ है, दोनों का हम लोगों ने क्या किया कंबाइन किया, दोनों हमारे कॉन्वेक्स हैं, सेम डायरेक्शन में कॉन्वेक्सिटी मिल रही है, किसमें मिल रही है सेम डायरेक्शन में मिल रही है। तो यहाँ पे वन अपॉन एफ नंबर लेस करोगे तो वन अपॉन एफ बाई 2 क्या एफ होगा एफ बाई 2 बराबर क्या हो गया 2 बाई एफ, ये हो गया वन अपॉन एफ नंबर लेस की वैल्यू एफ बाई 2 अभी बोल रहे थे कितना एफ बाई 2 वो ये बोल रहे थे तब बोले लेकिन लगाने के बाद इसीलिए कहते हैं ना लगा लिया तो ऐसे तो कमा देते हो गए टेस्ट में भी पता लगा क्या बराबर हो गए जानते हैं वही। अब जब टोटल लेंथ हाफ हो गया तो पावर डबल हो जाएगा, टी डबल डैश की वैल्यू होगी टी डबल डैश की वैल्यू वन अपॉन एफ डबल डैश, ये होगा एफ डबल डैश की वैल्यू वन अपॉन एफ बाई क्या है 2 है, ये हो गया 2 बाई एफ और 1 बाई एफ की वैल्यू p है, टी डबल डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम लोगों ने इस तरह से अरेंज कर दिया तो पावर डबल हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, फोकल लेंथ आधा पावर क्या होगा डबल हो जाएगा। लास्ट वाले के लिए हम लोग अपने इसके लिए अब यहाँ देखो इसमें अब इसमें अंतर है कि सेम सेम है सेम है या डिफरेंट है सेम है कि डिफरेंट है जी इसका बेस ऊपर है इसका बेस नीचे है। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है अपने बेस की तरफ रे को कन्वर्ट करता है, क्या करता है जैसे हम लोग लेंस लेते हैं बेटा ना ये लेंस है आपका बेस की तरफ लेकर इधर की तरफ कन्वर्ट करेगा बेस की तरफ कन्वर्ट करता है तो कन्वर्टिंग टेंडेंसी किधर है उसकी बेस की तरफ है। ठीक तो ये वाला क्या करेगा विदाउट डाइवर्जन जितना कन्वर्ट करेगा ये वाला उतना ही क्या दोनों सीधे चला जाए ऊपर ले जाएगा। ठीक तो अगर हमारा फोकल लेंथ इसका दोनों का पहले एफ है तो उसके इसमें अगली बार क्या करेंगे एक का प्लस ले लेंगे तो दूसरे का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आएगा 1 अपॉन एफ डिफॉल्ट है 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन क्या एफ। ठीक तो वैल्यू क्या आ गई 0, तो एफ डिफॉल्ट है निकालेंगे तो 0 बाई एफ या 1 बाई ये वैल्यू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा जब हम लोग ये रिवर्स करके उसको क्या करेंगे बेटा एक दूसरे से अटैच करेंगे कांटेक्ट में रख देंगे। ठीक इनफाइनाइट मतलब सीधे चला जाएगा सीधा चला जाएगा, पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी ये होगा तो कन्वर्ट करेगा ना तो डाइवर्स करेगा, वो है स्लैब जैसे काम करने लगेगा, प्लेन स्लैब मिरर नहीं प्लेन स्लैब मिरर को रिफ्लेक्ट कर देगा, उसका बिहेवियर हो जाएगा ऐसे क्या ग्लास स्लैब की तरह हो जाएगा। ठीक करेंगे नेक्स्ट करेंगे जल्दी करो। देख लीजिए हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या जो उल्टा है तो सीधा अगर लेंस को क्या कर दिया बेटा किसी मीडियम में फ्लिप कर दिया जाए सीधा उल्टा रहता है। अगर मीडियम में तो हमने बता दिया था कल ही डिफरेंट अपोजिट नेचर के थे तो वो हो गया था पानी में डुबा अगर हम लोग किसी मीडियम में क्या कर दिया जाए कांच को डुबा टेप कर दिया जाए किसी मीडियम में उसे रख दिया जाए एयर की वजह से तो उसके फोकल लेंथ और पावर पे क्या इफेक्ट होगा, फोकल लेंथ और पावर का क्या इफेक्ट होगा तो लिखिएगा मेरी तरफ इफेक्ट ऑफ मीडियम on focal length and power of lens. focal length Effect of medium on focal length and power of lens. Focal length and power of lens.
फोकल लेंथ और जो पावर है लेंस का, उस पर मीडियम का क्या इफेक्ट होगा। Effect of medium on focal length and power of lens. Focal length and power of lens. Focal length और power जो है लेंस का, उसमें मीडियम का क्या इफेक्ट होगा। ठीक, मीडियम का क्या इफेक्ट होगा वो चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक, इसके बेस पर आपको निकालनी है। फोकल लेंथ और क्या पावर का क्या इफेक्ट होगा, इसके बेस पर निकालेंगे। देखो अगर हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इसमें कोई भी लेंस है, एयर में मान लो हमने क्वेश्चन वाटर में क्या लिखा गया है, लेकिन इन जनरल हम लोग इसमें निकालेंगे, उसी में वैल्यू रखकर जो भी रहेगा आप निकालेंगे। ठीक, अगर एयर में इसका फोकल लेंथ एफ है, कितना है एफ है। ठीक है, रेडियस आपका बेटा हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई म्यू टी, ए म्यू किसे दिखा रहे बेटा, जी से दिखा रहे हैं, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू टी दिया आपने। ठीक, इसको फोकल लेंथ कितना है, पावर की वैल्यू बी, एयर की वैल्यू बी ले रहे हैं। इसको बोला जाता है किसी लिक्विड में ले जाके आपका डिप कर दिया, एयर से हटा के क्या किसी लिक्विड में आपने इसको डिप कर दिया, उस कंडीशन में इसका फोकल लेंथ और पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब फोकल लेंथ और क्या पावर क्या हो जाएगा, इस केस में देखो रेडियस वही रहेगा, चेंज हो जाएगा कि लिक्विड की वैल्यू में फाइंड करनी है, लिक्विड की वैल्यू में फाइंड करनी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा, ठीक है, जो ए जो टी है और ये है लिक्विड जिसमें हमने इसको डिप किया है। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये म्यू जी है, और ये जो इसका ये म्यू जी, ये म्यू एल कितना है, ए म्यू एल। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू एल से दिखा दिया, और जो ग्लास है उसका हमारा ए म्यू जी। इसके से पूछा जाता है इसके फोकल लेंथ और पावर पे क्या इफेक्ट होगा, वो चीज़ें इसमें दिखानी है। ठीक, जब हम लोग एफ ए के लिए करेंगे, मानो हम एफ ए कर दो, फॉर्मूला जरा बताएंगे क्या क्या लिखते थे हम लोग, म्यू टू माइनस म्यू वन, यानी कि ए म्यू जी माइनस ए म्यू, यानी कि म्यू ए अपान क्या म्यू ए लिखते थे। तो वही पहले आती थी क्या, ए म्यू जी माइनस वन, वन अपान आर माइनस वन अपान माइनस। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया, तो हो गया। ये सेम सेम हो, अलग अलग कोई फैक्टर नहीं, दोनों हो सकते हैं। मान हमने आर वन आर टू ले लिया, ऐसा यहाँ जरूरी नहीं आर वन आर सेम सेम। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी वन अपान एफ ए कर दो, ए म्यू जी माइनस वन, वन अपान आर वन प्लस वन अपान क्या हो गया आर टू, क्योंकि आर वन मेरा रेडियस इधर है, पॉजिटिव आर टू इधर है, तो नेगेटिव, इसका सेंटर बाएं होगा, इसका सेंटर कहाँ होगा, दाएं, गली बताया गया। ये एक क्वेश्चन हमने बना दिया। जब हम लोग ए म्यू जी को तोड़ोगे तो बन गया आपका म्यू जी अपान म्यू ए, क्या बनेगा म्यू जी अपान म्यू ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपान एफ ए कर दो म्यू जी अपान म्यू ए माइनस वन, वन अपान आर वन माइनस वन अपान। ठीक, इसको बनाओ प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस। ये क्वेश्चन पढ़ लो, इसके लिए करेंगे बेटा वन अपान एफ एल, ये हो गया एल म्यू जी, क्या एल म्यू जी माइनस वन, वन अपान आर वन माइनस वन अपान माइनस आर टू, और ये आएगा वन अपान एफ एल इक्वल टू, देखो एल म्यू जी यानी म्यू जी अपान म्यू एल कह देंगे, क्या कहते हैं उसे म्यू जी अपान म्यू एल कह देंगे। म्यू जी बाई म्यू एल माइनस वन, वन अपान आर वन माइनस वन प्लस हो जाएगा वन अपान आर। ठीक, ये हो गया हमारे क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट में आप सेकंड से इसको एक चीज और कर सकते हैं, इसको म्यू जी माइनस म्यू ए अपान म्यू ए लिख सकते हैं,
भाई अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो पूरे का नहीं आएगा, इसी को बल्कि एक स्टेप में और बढ़ा ही देते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो 1/fa इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ए अपान कितना म्यू ए इंटू 1/r1 प्लस 1/, कितना r2 का जाने लगा हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे इसलिए 1/fa इक्वल टू म्यू जी क्या तो ऐसे रिप्लेस कर सकते। अब फिर हम इंटर करेंगे, वही बात करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। तो ये वैल्यू हो गया हमारा सेकंड। अब क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को क्या करिए आप डिवाइड कर, ठीक, डिवाइडिंग क्वेश्चन फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक, फर्स्ट से क्वेश्चन में सेकंड से डिवाइड कर दो तो 1/fa अपान 1/fa इक्वल टू हो जाएगा। इसकी वैल्यू थी आपकी म्यू जी माइनस 1 अपान म्यू जी अपान म्यू ए माइनस 1 म्यू जी अपान म्यू ए माइनस 1 अपान कितना r1 प्लस 1/r2। इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा म्यू जी अपान म्यू एन माइनस 1 1/r1 माइनस 1 प्लस 1/r2। ये दोनों सेम हम काट दीजिए। 1/r1 प्लस 1 क्या हो गया r2। तो ये फैक्टर हमारा क्या है सेम काट दीजिए, सेम आ रहा है, ठीक। तो बच्चा क्या है ये fa ऊपर चला जाएगा, fa कहाँ आ जाएगा, ये फिर वही ये फिर ये फैक्टर कर चुका है बेटा, ये फैक्टर हमारा कर दिया। ऊपर बचा क्या म्यू एन अपान म्यू ए माइनस 1, नीचे हो गया म्यू एल अपान सॉरी म्यू जी अपान म्यू ए माइनस 1, क्या हो गया म्यू जी अपान क्या म्यू एल माइनस 1। एलसीएम लेना चाहोगे बेटा तो क्या होगा इसका म्यू जी माइनस म्यू ए अपान म्यू ए हो जाएगा। ये देगा म्यू जी माइनस म्यू ए अपान कितना म्यू ए, और इसका एलसीएम होगा म्यू एल तो आएगा म्यू जी माइनस म्यू एल अपान कितना म्यू एल। ये म्यू एल ऊपर कर दो एफ एल अपान एफ ए इक्वल टू देखो म्यू जी माइनस म्यू ए ऊपर गया कौन म्यू एल और नीचे क्या आ जाएगा म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू ये कंडीशन होगा। ये फार्मूला बन जाएगा। हम लेते हैं फॉर एयर म्यू ए इक्वल टू 1 फॉर ग्लास के लिए म्यू ए 4/2 और म्यू वाटर 4/3 वाटर के लिए लेते हैं तो ये म्यू जी है बेटा, म्यू एल की वैल्यू हो जाएगी 4/3 कितना हो गया 4/3। अब इसमें सर्किट वाला काटा इसमें क्वेश्चन ना बना लीजिएगा तो एफ एल की जगह भी अपना रूल हो गया। अब क्या हो गया स्पेसिफिक हम वाटर के लिए निकालना है, ठीक। तो एग्जांपल दे रहा हूं और ये हो जाएगा एफ ए इक्वल टू कब का वैल्यू करते हैं तो ये म्यू जी की वैल्यू 4/3 माइनस 1 म्यू जी 4/3 में आते हैं 3/2 माइनस 1 इनटू म्यू एल कितना है 4/3 अपान म्यू जी 3/2 माइनस 4/3 इनटू कितना 1। ऊपर निकाल के देखो बचेगा देखो 3/2 माइनस 1 2 काम में 2 क्या 2 माइनस 2/1 मतलब 1/2 इनटू 4/3 ऊपर हो गया। नीचे इसमें से एलसीएम 6 होगा, 3 है तो एलसीएम होगा 6 3 9 और माइनस 3 हो जाएगा ये हो गया 8 ये 1 करने का मतलब नहीं निकलेगा। ऊपर हो गया 4/6 और नीचे है 1 क्या 6 ये 6 क्या हो गया कैंसिल बचा कितना 4 दैट आपका हो गया एफ 2 अपान एफ ए इक्वल टू 4 या क्या एफ 2 इक्वल टू 4 ऐसे। मतलब अगर किसी लेंस को हवा 1.3 दिया जाए 1.3 उसका फोकल पहले का 4 गुना हो जाए, हो जाए
कितने गुना होगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक। और पावर एंड P/W जब होगा फोर प्राइम P/W तो क्या होगा? PA पावर 1/4 हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ 4 गुना तो पावर क्या 1/4 हो जाएगा। यहाँ से दिखा देते हैं कि अगर फोकल लेंथ की वैल्यू आप क्या करोगे, इंक्रीज कराएंगे तो पावर की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। मुझे ये एक फार्मूला बन गया तो किसी भी लिक्विड का अलग, किसी लिक्विड और किसी मीडियम के लिए, ठीक। ये हमारा एक वैसे कंडीशन हो गया, हम वाटर में अगर डिप कर रहे हैं तब क्या होगा? पूछा जो गया वाटर वाला ही पूछा गया कि एक लेंस है जिसका एयर में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो वाटर में कितना होगा? कितना हो जाएगा? 4। कितना होगा? 80 20 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 80 हो गया। तो अगर हम लोग उसको वाटर में शिफ्ट कर देंगे तो उसकी फोकल लेंथ 80, और जो पावर एयर में होगा पावर उसका क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। पावर जितना है उसका क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कर लेंगे बेटा, चलिए अब